मंदिर के माध्यम से आप सब जानते होंगे, आचार्य बलवंत जी के माध्यम से, और भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं। गौशाला गए थे, वहां पर इतनी गाय हैं। जहाँ विशेष देखिए, समाज में बहुत गौशालाएं हैं, बहुत जगह धार्मिक आयोजन भी होते हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान वहां देना चाहिए जहां पर आवश्यकता हो। जहां पर आवश्यक नहीं है वहां पर दान नहीं देना चाहिए। जहां पर आवश्यकता पड़े वहां आपको दान देना चाहिए। जहां पर आवश्यकता हो, जहां पर आवश्यक नहीं है, इतनी ज्यादा व्यवस्था भी नहीं थी, आप सबके सहयोग से वहां ये गौशाला चल रही है। सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अवश्य जाइएगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबका भी सहयोग रहे, तो वहां साथ में तो गौशाला तो अवश्य जाइएगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका भी सहयोग रहे, तो वहां साथ में तो गौशाला सब लोगों की नजर में भी आ जाएगी, और हमसे भी जो भाव बनेगा 7 दिन वहां एक बार ठाकुर जी कृपा से अगर वहां भागवत कथा हो जाए और सब लोगों के सहयोग से हम भी अपना पूरा 7 दिन का ठाकुर जी कृपा जो बनेगा वहां करेंगे। क्योंकि गौ माता के लिए जो व्यक्ति सोचता है, करता है, उसे ठाकुर जी अपने आप देते हैं। आपके जीवन में कितनी घटनाएं घटी होंगी, कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं, क्या आज हम भूखे मर रहे हैं, क्या हम गरीब हो गए? कभी भी नहीं होते। नदी में से कितना भी जल निकाल लो कभी कम होने वाला नहीं। अपनी शुद्ध मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए। आगे जब भी सप्ताह का आयोजन हो तो आप सभी हमारे कहने से, वैसे हम कथा में ज्यादा कहते नहीं हैं, लेकिन अब आपसे कह रहे हैं कि अधिक से अधिक दान दो वहां पर, ताकि उन गौ माताओं का वहां पर सही तरीके से उनका जो भोजन है, चारा इत्यादि वो वहां दिया जाए। और भविष्य में जब भी वहां प्रोग्राम हो तो आप अवश्य, कोई भी चाहे आए, हम आए चाहे और कोई आए, क्योंकि भगवान की कथा कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिए। आप सब लोग गए हैं गौशाला में, कुछ लोग जानते हैं यहाँ पर गौ माता के लिए गुलक भी रखा हुआ है, और वहां नहीं पहुंच पाए तो आप इसमें भी सेवा कर सकते हैं। और वहां एक बार देखिए, जब तक जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आप तो सब यहीं के हैं, तो आचार्य जी से मिल करके आप वहां अवश्य, और छोटा मोटा कोई 1-2 दिन का भजन संध्या का, अमावस्या होती है तो वहाँ कीर्तन इत्यादि का आयोजन रखा जाए, ताकि सब लोग वहां पहुंच जाएं। क्योंकि गौ माता के लिए वैसे तो कभी भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या को विशेष, जिनके घर में पितृ देवता रुष्ट हो जाएं, सजनों देवता रुष्ट हो जाए ना, हनुमान जी को यहाँ भोग नहीं लगेगा तो हनुमान जी दूसरे मंदिर में चले जाएंगे, वही लड्डू वहां मिल गया वहां खा ले। लेकिन हमारे पूर्वज जो है ना, पड़ोसी भी पूजेगा तो पितर वहां नहीं पहुंचेंगे। और एक बात और, संसार में इतने देवी देवता, हम किस किस का पूजन करें, किसको छोड़ें? गौ माता के रोम रोम में जितने भी देवी देवता हैं सब विराजमान होते हैं। गौ माता की सेवा करने मात्र से जितने भी हमारे धर्म सब पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा करने के लिए अवश्य वहां गौशाला जाइए। सतीपुरा से आगे नहर के किनारे रास्ता जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, कल हम भी गए थे। तो जितना आपका हो सके कथा से एक घर में गुलक रख लीजिए। और देखिए, इतनी व्यवस्था वहां नहीं है, ठाकुर जी ने चाहा तो गौ माता के नाम से, गौशाला के नाम से गुलक तैयार किए जाएंगे। वो प्रत्येक अपने अपने घरों में, अपने अपने दुकान में रखें, क्योंकि जब मन हो, जब, क्योंकि एक साथ दान नहीं होता है, 10 रुपए आए, 20 रुपए आए, ऐसे कर करके हम इकट्ठा करेंगे तो गुलक भर जाएगा। जब हो तब मंदिर में ला के दे दिया, गौशाला में जा करके, या उन पैसों से हरा चारा इत्यादि गौशाला में डलवा दिया, तो शीघ्र ही वो गुलक की व्यवस्था की जाएगी। और मंदिर से आप लेकर के अपने अपने घरों में, अपने अपने दुकान में, अपने अपने बिजनेस जहां आप रहते हैं वहां रखिएगा। और रोज संकल्प लीजिए कि 1 रुपया से लेकर के जहां हमारी इच्छा बनेगी हम रोज डालें, ताकि उन गौओं का उद्धार होगा। और गौ माता, आज भारत देश विकसित क्यों नहीं हो रहा है? सब लगे हैं कि भारत एक समृद्ध देश बने। जिन गायों के लिए ठाकुर जी नंगे पैर चले, जिनका नाम गोविंद और गोपाल पड़ा, आज उन्हीं गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भगवान उन नेताओं को सद्बुद्धि दे,
कि भारत को समृद्ध देश बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है जब तक ये गौ हत्या रूपी कलंक हमारे देश से हटेगा नहीं, तब तक हमारा देश कभी समृद्ध नहीं बन सकता। भगवान उन नेताओं को सद्बुद्धि दे जो गौ माता का अत्याचार, हमारे यहाँ तो बहुत ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे प्रांत हैं जहां पर गौ हत्या होती है। गौ माता के रोम रोम में देवता वास करते हैं। गौ मूत्र में साक्षात गंगा जी का वास होता है। और अजय एक चीज हमने वहां कही नहीं, बलवंत जी से हमने एक अनुभव किया, साथ में अंकित जी भी गए थे, हम कहना चाह रहे लेकिन कहा नहीं। गौशाला में इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी, कहीं भी संसार में चले जाओ, कोई भी व्यक्ति हो, उनका जो मलमूत्र होता है उसमें दुर्गंध ही आती है, लेकिन गौशाला में इतना आनंद आ रहा था, इतनी उसकी पवित्रता, वहां सफाई नहीं होती लेकिन वो जगह बहुत पवित्र होती है। एरोप्लेन में जाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत साफ सफाई दिखेगी, लेकिन वहां पवित्रता नहीं है। गौशाला में सफाई तो नजर नहीं आएगी, लेकिन वहां वो जगह पवित्र होती है, क्योंकि गौमूत्र में और गोबर में किसका वास होता है? गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। पहले खूब माताएं लगाती थी, लक्ष्मी जी आए घर में, खूब गोबर लगता था। अब सब घर पक्के बन गए। जब हवन होता है तो पंडित जी मंगवाते हैं ना गोबर, गोबर से लीपा जाता है। जब तक गोबर गौमूत्र ना हो तब तक हमारे धर्म के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो गाय के गोबर और गौमूत्र के बिना हो जाए। लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्म, जब तक लक्ष्मी जी गोबर में आकर के सारे देवता गौ माता के रोम रोम में विराजमान हुए, तो गंगा जी और लक्ष्मी जी सबसे बाद में आई। लक्ष्मी जी ने कहा हमारा स्थान कहाँ है? सब देवता बोले यहाँ तो हाउसफुल, आपका कोई जगह नहीं है। तब तक गौ माता ने गोबर कर दिया। देवता बोले हाँ ये जगह बची है, तो लक्ष्मी जी गोबर में वास करती है और गौ माता के गौमूत्र में साक्षात गंगा जी का वास है। गंगा जल ना मिले तो घर में गौमूत्र का छांटा लगाने से भी घर पवित्र हो जाता है। पंचगव्य जो होता है, गौमूत्र, गोबर, गाय का घी, गाय का दूध और गाय का दही, ये पांचों चीज मिला करके पान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हैं गौ माता के ऊपर। आजकल के पढ़े लिखे युवा उन्हीं को ज्यादा मानते हैं। सारे वैज्ञानिकों ने सर्च कर लिए गौ माता के गौमूत्र में कितनी शक्ति है। विदेशों में पता है कितने कितने डॉलर लगते हैं तब गौ माता को काव हग उसको बोलते हैं, गले लगाने के लिए। और गले लगाने से, हाथ फेरने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। हमारे बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे जो इतनी सेवा करते थे, गायों की सेवा करते, हाथ फेरते, गायों के साथ में रहते, गायों के पास में। गाय को गले लगाने से बीमारी दूर हो जाती है, हाथ फेरने से ऐसा एक्यूप्रेशर बनता है, शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और अच्छी अच्छी पेमेंट दे करके लोग वहां गाय से मिलने के लिए जाते हैं। और हमारे देश का दुर्भाग्य है तो इतनी सुलभ है फिर भी हम ये नहीं ले पा रहे। ठीक है हम बाजार में रहते हैं तो भाई इतनी व्यवस्था नहीं है, घर में गाय रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो कम से कम गौशाला जो है वहां जाकर के आपको सेवा करनी चाहिए। और गौशाला में सेवा हो गई, आप जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए, हमें बस ये सेवा करनी है। और निश्चित ही आप केवल गौ माता की सेवा करें संसार में और कुछ भी न करें, तो आपको भगवान अवश्य प्राप्त होंगे, ठाकुर जी अवश्य मिलते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर सभी देवता विराजमान हैं। तो आज से संकल्प लीजिए राम कथा के सामने कि हम निश्चित ही चाहे 1 रुपया, हम ये नहीं कहते आप करोड़ रुपया दो, 1 रुपया से लेकर के जितनी आपके मन में श्रद्धा हो उतनी। और ठाकुर जी ने चाहा, कल हम गए तो कहा तो नहीं बलवंत जी से, लेकिन मन में ये हो रहा था कि हाँ एक बार दास से भी एक बार वहां पर भागवत कथा गौ माता को सुनाने के लिए मिल जाए। आप सब लोग वहां आओ तो कम से कम हमारे माध्यम से भी कुछ सेवा गौ माता के लिए हो जाए। लोग शरीर से, वाणी से, हम भी अपनी वाणी से वहां कुछ सेवा कर दें। कहा तो जरूर वहां जीवन में एक बार अवश्य गौशाला जाइए। हाँ जी जल्दी आएंगे। आप सब लोग सहयोग कीजिएगा, 7 दिन के साथ यजमान बनिए और वहां पर दिव्य कथा का आयोजन हो। तो और हम भी व्यास गति बैठ रहे हैं, 1 रुपया भी चाहे कितना भी चढ़ जाए, हम 1 रुपया भी वहां से नहीं लेंगे। हम पूरे जो भी कुछ भी आ जाए
हम सब का सब गौशाला में दे देंगे। हम किराया भी अपना ही लगा करके आएंगे और अपने लगा करके जाएंगे। आप सब सहयोग कीजिए, वहां एक दिव्य भागवत कथा का आयोजन हो। तो भगवान ने चाहा जल्दी होगा। अच्छा, अब आप लोग सुन रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वहां बैठे सब लोग, अब दिमाग में वो कथा दिमाग में आ गई, जैसे वहां सब लोग बैठे कथा हो रही है। तो ठाकुर जी ने ये प्रेरणा दी है, तो निश्चित ही वहां आयोजन होगा। आप सब लोग वहां आना। हाँ, नहीं वापिस भी आना है घर में। हाँ, अच्छा अच्छा, ये संशय अभी गया नहीं सुबह से। संशय अभियंग उड़ावन हारी। अभी 7 दिन 9 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तो सारे संशय चले जाएंगे। ये संशय जीवन में बने रहेंगे, आएंगे। कथा, कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कथा से शिक्षा